एक पुलिस चीफ खुद को जेल में बंद कर लेता है। वो दरवाजे को ताले से बंद करता है, चाबी फेंक देता है और मुड़कर दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन को देखता है। स्क्रीन पर एक सुरक्षा सूट पहनी औरत की लाश दिख रही थी जो उसकी बीवी एना थी। तभी उसका डिप्टी अंदर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई बेवकूफी न करे। पुलिस चीफ सिर्फ इतना कहता है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बस यही एक वाक्य उसकी मौत का कारण बन जाता है, क्योंकि इस भूमिगत शहर साइलोपोन में एक सख्त नियम था, कोई भी मैं बाहर जाना चाहता हूँ नहीं कह सकता। अगर कोई कह दे तो उसे जमीन के ऊपर भेज दिया जाता है, जहाँ जहरीली हवा में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एना और उसके दोस्त जॉर्ज को एक पुराने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में एक छिपा वीडियो मिलता है जिसमें बाहर की दुनिया बहुत सुंदर, हरी भरी और साफ दिखाई देती है। वहाँ कोई जहरीली हवा नहीं थी। यह सच साबित करने के लिए एना ने सबके सामने कहा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। नियम के अनुसार पुलिस चीफ यानी उसका पति ओल्ड हैक को खुद अपनी बीवी को जमीन पर भेजना पड़ा। वो उम्मीद कर रहा था कि बाहर सब सच निकलेगा, लेकिन सबकी आंखों के सामने एना जहरीली हवा से मर गई। जॉर्ज ने अपनी दोस्त की मौत अपनी आंखों से देखी। उसने सच्चाई जानने की कसम खाई, पर कुछ ही दिनों बाद वो भी मारा गया। ओल्ड हैक को अब समझ आया कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। वो जॉर्ज की गर्लफ्रेंड जूली से मिलता है, जो उसे एक कागज दिखाती है जिस पर लिखा था, सच्चाई वहीं छिपी है जहाँ हम अक्सर मिला करते थे। जूली उसे लेकर साइलो के सबसे निचले हिस्से में जाती है। वहाँ एक बोर्ड टंगा था, आगे जाना मना है वरना सजा मिलेगी। लेकिन जूली ने बोर्ड हटाया और दीवार में एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। दोनों अंदर गए और आगे उन्हें एक पुराना सुरंग रास्ता और एक बड़ा गड्ढा दिखा। जूली ने नीचे जाने के लिए सीढ़ी ली और बिजली चालू की। अंदर एक बहुत बड़ी खुदाई मशीन एक्सकवेटर थी। असल में साइलो बनाते वक्त ये मशीन अंदर ही फंस गई थी, तो उन्होंने इसे 9 मीटर मोटी कंक्रीट से ढक दिया और उसके ऊपर 124 मंजिल ऊंचा शहर बना दिया। जॉर्ज ने इसी मशीन की लोकेशन नक्शे से ढूंढी थी और यहाँ जूली के साथ आता था। वहीं उन्होंने एक छिपी डोरी फिशिंग लाइन देखी, जिसे खींचने पर एक पैकेट निकला। अंदर एक हार्ड ड्राइव और नोटबुक थी। ओल्ड हैक ने कहा कि वो इन्हें लेकर ऊपर जाएगा और अगर उसके साथ कुछ हो गया तो जूली को वो एक संकेत छोड़ेगा। अगले दिन उसने खुद को जेल में बंद किया और वही वाक्य कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। शहर के मेयर और डिप्टी की निगरानी में उसे भी जमीन के ऊपर भेज दिया गया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि हार्ड ड्राइव में उसने सच्चाई देख ली थी। वो अपनी बीवी को खोजने और आजादी पाने के लिए बाहर निकला। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने अपने जीवन का सबसे सुंदर नजारा देखा। हवा साफ थी, चारों ओर हरियाली। वो खुशी से सेंसर साफ करने लगा ताकि नीचे के लोग भी असली दुनिया देख सकें, लेकिन स्क्रीन पर अब भी रेगिस्तान और बंजर जमीन दिख रही थी। सबकी निगाहों के सामने ओल्ड हैक अपनी बीवी की लाश की ओर बढ़ा, पर असल में वहाँ कुछ नहीं था। अचानक उसे चक्कर आने लगे, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने हेलमेट उतार दिया, जो पहले किसी ने कभी नहीं किया था। वो घुटते हुए अपनी बीवी तक पहुंचना चाहता था, पर आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। सभी ने समझा कि यही उसका अंत था, पर जूली को शक था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओल्ड हैक ने ऐसा क्यों किया और उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज को किसने मारा। फिर उसे याद आया कि जॉर्ज ने कहा था, जमीन के नीचे नदी के पास एक दरवाजा है, वहीं सारे जवाब छिपे हैं। जूली फिर से मशीन के पास गई, रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगी, लेकिन बीच में उसे डर लगने लगा। काली नदी, गहराई और सन्नाटा डरावना था। उसका हाथ फिसला, टॉर्च गिर गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी कोई खतरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा।